हाँ जी पुत्र। सो सैकेंड क्लास ते चलते हैं ये कंपटीशन पार्ट ते लिख लो हैडिंग के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लैक्स नंबर्स। ठीक है, लास्ट की पढ़े आप ईलर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन किए। ईलर थ्योरम की कहती है कि कोई भी कॉम्प्लैक्स नंबर है, ठीक है, तो आ Z आ मॉड है जिन्हों असी R भी कह देंगे, ठीक है, और आ एम्पलीट्यूड कह लो थीटा। तो वह कहता कोई भी कॉम्प्लैक्स नंबर है Z उन्होंने लिख सकते R इंटू ई दी पावर योटा थीटा। ठीक है, आ ईलर थ्योरम था कोई भी कॉम्प्लैक्स नंबर आ मॉड आ गया, ठीक है, आ हो गया वह आर्गूमेंट कह लो, ठीक है, या एम्पलीट्यूड कह लो, ठीक है। डिफरेंस थानू मैं क्लीयर करता है हूँ, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ Z इन्नी गल समझ आ गई। सो ये तो आप एवं करते हैं मल्टीप्लीकेशन से चलते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि इत्थे देखो एक कॉम्प्लैक्स नंबर है कोई, ठीक है, आर्गन प्लेन है, रियल एक्सिस ते इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। इत्थे कॉम्प्लैक्स नंबर है कोई, लेट्स से Z1, इत्थे कॉम्प्लैक्स नंबर है Z2, राइट। नाउ Z1 है तो ਇਹਦਾ आर्गूमेंट मान लो θ1, आ वाला एंगल इतों इत तक, और आ मान लो θ2, ठीक है। सो कैन आई से जोड़ा Z1 है पुत्र, आई कैन से Z1 इज, हाँ जी, ਇਹਦਾ मॉड ਇਹਦਾ R1 मान लो, R1 मतलब कि होगा मॉड Z1, ठीक है, और आ लेंथ मान लो R2 इतों लैके मॉड ऑफ इतने दिस इज R2, दिस इज मॉड Z2, ठीक है, ये तो पता है। सो इसका मतलब Z1 की हो जाएगा बेटे R1 इंटू ई दी पावर आयोटा θ1, ठीक है, एंड Z2 इज R2 इंटू ई दी पावर आयोटा θ2। यू नो दैट कि हर एक कॉम्प्लैक्स नंबर को असी इस यूलर फॉर्म च रिप्रजेंट कर सकते हैं। ना आई एम इंटरस्टिड इन कि मैं दो कॉम्प्लैक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा तो की होगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2 करो, की आंदा मल्टीप्लाई कर दो आ इक्वेजन 1 ते 2 हाँ जी, कितना आएगा R1 इंटू R2, अगे वाले नंबर मल्टीप्लाई ई दी पावर आयोटा θ1 इंटू ई दी पावर आयोटा θ2, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ गया। सो लेट अस सी व्हाट वी गेट, दैट इज R1 इंटू R2, आ नंबर ई दी पावर आयोटा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, आयोटा कॉमन, θ1 प्लस θ2। सो लुक एट दिस, थोड़े कोई इक्वेजन आ गई। इनू देखो जरा की कह सकते हैं, Z1 इंटू Z2 एक कॉम्प्लैक्स नंबर है, बिल्कुल ठीक है। अगे जो नंबर लिखा होया ई दे अगे वो की होंदा ओहदा मॉड। सो देयरफॉर आ हो गया मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, क्योंकि Z1 एक कॉम्प्लैक्स नंबर है पुत्र, Z2 है, दोनों मल्टीप्लाई करें एक नवा कॉम्प्लैक्स नंबर आएगा। वो कॉम्प्लैक्स नंबर कितने होएगा जोमैट्रिकली वो भी वेखांगे। पहला आ इक्वेजन नू क्रैक कर लीए, इनू डिकोड करिए कि की कहता, तो आ उहदा मॉड हो गया इस कॉम्प्लैक्स नंबर का। सो जो मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लैक्स नंबर आएगा वो लेंथ इन्हां दी प्रोडक्ट आ जाएगी दोनों की, ठीक है। और आ की होगा आयोटा के नाल जो लग्या हुंदा वो हुंदा आर्गूमेंट। सो दिस इज आर्गूमेंट ऑफ व्हाट, दिस कॉम्प्लैक्स नंबर, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया, पहला आपां इनू नाल ना फॉर्मूले में लिस्ट लिखानी लिखी जाओ, बिकॉज मैनू हो सकता रेज करनी पवे। सो पहली चीज़ इत्थों जी ऑब्जर्व की है वो की है तुसी कि आर्गूमेंट ऑफ दिस द फर्स्ट फार्मूला लिख लो। तुसी की करो कि इदा एक पेज ला के आर्गूमेंट के फार्मूले लिखने शुरू कर दो, ठीक है। सो क्योंकि मैं तो गांह पिछां करके शायद रेज करा तो 5-7 फार्मूले तुसी नाल लिखी जाने, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ वट विच कॉम्प्लैक्स नंबर Z1 इंटू Z2, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लैक्स नंबर आया, की आर्गूमेंट आया, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, θ1 प्लस θ2। हाँ अच्छा, वट इज θ1? θ1 की सी बेटे, θ1 was argument of Z1, ठीक है, R1 सीगा Z1 द मॉड, θ1 सी argument of Z1, so therefore that is I can say that is argument of Z1 plus argument of Z2, ठीक है। सो सॉर्ट ऑफ जिमें लॉग हुंदा ना, log of A into B log A plus log B, सो आर्गूमेंट दी प्रॉपर्टीज़ लॉग वांगू है। सो इसका मतलब की हो गया, पहला इत्थे मैं थोड़ा अमेंड करूँगा, पहला थोड़ा मैं एक ना एग्जाम्पल दे के समझावांगा मल्टीप्लाई करके लोकेशन कितने बनती है। नो, इसका मतलब हो गया कि अगर एक कॉम्प्लैक्स नंबर है, चलो इत्थे लैने
इन्होंने इस कर दिया, ठीक है। गल समझ आ गई बेटे। सो मैं कहूँगा एक Z1 है, ठीक है, इत्थे ले लो कि Z1 की लेंथ ले लो लेट्स से 2 है ना, और आ एंगल ले लो लेट्स से 80 डिग्रीज, ठीक है। मान लिया आ Z1 आ गया, इत्थे वैक्टर कितने होएगा। एक Z2 ले लो, ठीक है, Z2 पुत्र इत्थे कितने ले लो, ठीक है, Z2 ले लिया और एदा एंगल ले लो तुसी 120 डिग्रीज, ठीक है। एदा आर्गूमेंट मान लिया, लेंथ दी लेट्स से 3 मान लो, ठीक है। सो हुण जब मल्टीप्लाई करांगे दोनों Z1 इंटू Z2, हाँ जी, बाय द डेरिवेशन वी डिड, हाँ जी, कितना लेंथ कितनी होएगी, एदी 2 है, एदी 3 है, ये 6 टाइम्स ई दी पावर एटा, एदा आर्गूमेंट कितना होएगा 80 + 20 120 200। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਦੈਲ ਬੀ ਦ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ 200 डिग्रीज, ठीक है, प्लस या तो एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ आई ड्रॉ दैट, सो दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर लाइक जिवें इत्थे तो कितना हो गया 180 प्लस थोड़ा जिहा गां 200 आ होएगा, और आ लेंथ कितनी है, एदी 2 है, एदी 3 है, तो एदी 6। सो 200 डिग्री ते आ 6 लेंथ का जिहड़ा वैक्टर है दैट विल बी वॉट Z1 इंटू Z2, ठीक है। सो Z1 इंटू Z2 इतों भी नज़र आ रहा है कि मॉड जिहड़ा आ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो जिहड़ा तुसीं +1 च फॉर्मूले पढ़े सी, मैं अगर पूछा कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 मैं लिखाया सी ना कि बराबर होंदा है मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, और बेसिकली देखो दे बराबर है, दिस इज़ मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 के बराबर है R1 इंटू R2 दे। वट इज़ R1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। और मैं उत्थे कैसी कि प्रूफ असीं गां करांगे, सो उहदा भी प्रूफ आ गया, ठीक है। और इहदा आर्गूमेंट कितना आ गया, लाइक हाँ जी कितना इत्थे किते होएगा 80 + 120, ठीक है। सो हुण इत्थे समझ आई गल बेटे। सो हुण इहदे कॉन्टैक्स्ट के अंदर ही इत्थे फॉर्मूले नूं पूरा लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला पूरा है +2n पाई, ठीक है। 2n पाई क्यों, क्योंकि अगर कोई भी आर्गूमेंट है किसी का थीटा, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लैक्स नंबर का मतलब मल्टीप्लाई करके Z1 इंटू Z2 करके अगर थीटा आया तो थीटा है तो 2π + थीटा भी होएगा 4π + थीटा, तो इस करके 2n पाई थीटा ऐड कर 2n पाई ऐड करता है, क्योंकि आर्गूमेंट तो बड़े सारे हैं। और इतने लिख लो एंड पिक द वैल्यू ऑफ n इंटीजर है बेटे, पिक दैट वैल्यू लिख लो, पिक दैट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। एक किहदे वास्ते फॉर अगर एंपलीट्यूड पुछदे आ, फॉर एंपलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 कैलकुलेट करने की करो, कहता वो वाली वैल्यू पिक कर लो सच दैट दी RHS इज़ लाइंग बिटवीन, हाँ जी, -π to π, ठीक है, क्योंकि एंपलीट्यूड तो एक ही होएगा, ठीक है। फिर वो वाली वैल्यू चक लो कि जिहदे नाल तुहाडे कोल एंपलीट्यूड आ जाए। हले इन्नी गल नहीं समझ आई होएगी, क्योंकि आ हुण मैं ऐसी एग्जाम्पल तो मुड़ के आना हुण बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। इनू मैं रब करदा हुण इस एग्जाम्पल च Z1 इंटू Z2 किया पुत्र, तो कॉम्प्लैक्स नंबर किहड़ा आ गया, कॉम्प्लैक्स नंबर आ गया वाला, ठीक है। Z1 इंटू Z2 की आ गया 6 इंटू ई दी पावर एटा 200 डिग्रीज, ठीक है। हुण आ भी क्लीयर हो गया कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 के बराबर है, पहले तो जमा दूजे का पहला सी 80 सीगा 120, सो 200 आ गया। सो बट अगर जनरल गल करिए तो आई मस्ट से कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 अगर वो फॉर्मूला लाइए इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 विच इज़ 120 + 80 200, ठीक है, प्लस 2n पाई, और वैसे भी असी 2n पाई ऐड करते हैं, पाई कितना होंदा 180 डिग्रीज, ठीक है। हुण जे मैं तुहानूं इस इहदा एंपलीट्यूड पूछा, हुण एंपलीट्यूड देखो किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करदा है, दिस इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ते मैनूं आह वाला एंगल चाहिए, इहदा एंपलीट्यूड है, ठीक है। बेसिकली दैट विल बी दी वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द आर्गूमेंट, एन दी कोई वैल्यू पुट करांगे साडे को आ जाएगा। जे बिल्कुल डायग्राम ना कढ़ना होवे तो कितना है, आ सीगा 180, आ सी 200, तो मतलब हो गया 20 डिग्रीज। सो अगर आ 20 है तो इधर नूं आ कितना होएगा 160, बिकॉज दिस इज टोटल 180 सॉरी। सो आ इत्थों लैके इत्थे तक हो गया कितना 160 डिग्रीज, क्योंकि क्लॉकवाइज है, देयरफॉर दैट विल बी -160 डिग्रीज। सो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 का एंपलीट्यूड आ जाएगा -160, और आई गैस अगर तुम इतने एन की वैल्यू -1 पुट करो तो कितना आया देखो 200, ठीक है, -360 एंड दैट इज इक्वल टू -160 डिग्रीज, ठीक है। सो एन दी कोई एक वैल्यू 0 1 या -1 दैट विल गिव यू इट्स एंपलीट्यूड, और एन दी बाकी वैल्यू पुट करी जाओगे फिर वो 2n पाई ऐड करके सारे आर्गूमेंट दे देगा, ठीक है। इस करके 2n पाई तां पुत्र ऐड करते हैं
ठीक है, बिकॉज आर्गूमेंट बड़े सारे हैं। एंपलीट्यूड जो पूछा तो पिक दैट एन, ठीक है, सच दैट दिस राइट हैंड साइड वो एंगल है कित लाई करे -π/π, जिदा मैं हुणे तुहानूं एग्जाम्पल दे के हटिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट, इनू जनरलाइज कर लो। जनरलाइज आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn, ठीक है। वो तो मल्टीप्लाई करी जाओ, e⁻θ1 इंटू e⁻θ2, ऊपर आर्गूमेंट ऐड हो जाने θ1 प्लस θ2। सो देयरफॉर आर्गूमेंट अगर मल्टीप्लाई करे जा रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू, हाँ जी, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 आर्गूमेंट ऑफ Z3 अप टू आर्गूमेंट ऑफ Zn, ठीक है, प्लस अगेन 2n π चो अगेन अगर एंपलीट्यूड पूछे तो पिक दैट वन, जनरल है तो आंसर है। अच्छा, ये तुहानूं याद होना कि हमेशा करते हैं जब n वाला होवे तो अगर सारे बराबर हो जाए, सो इफ Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू सो ऑन इक्वल टू अगर आप Z ले लीए, सो व्हाट दिस एक्सप्रैशन बिकम्स आर्गूमेंट ऑफ Z इंटू Z n टाइम्स Z दी पावर n, हाँ जी, आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z कितना आएगा n टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस 2n π, ठीक है। सो देयरफॉर आ भी लॉग की प्रॉपर्टी होंगी ना, लॉग ऑफ x रेज़्ड पावर n इज़ n log x, ठीक है। सो बेसिकली इतों ही ड्राइव हुई ना, ठीक है, सेम ले लें। सो आ थोड़ा पहला प्रॉपर्टी होगी कि मल्टीप्लाई है क्वेश्चन के अंदर बोथ वेज वरतांगे, Z1 इंटू Z2 लिखा तो आ सीधा खोल देंगे, ठीक है। और अगर आ लिखा तो वी कैन राइट डाउन आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2, ठीक है। सो आ सीगा 2 वास्ते, आ n वास्ते लिखता और आ Z रेज़्ड पावर n का फॉर्मूला बन गया, ठीक है बेटे। सो आई होप इन्ना क्लियर है। अच्छा, एक ना पर्टिकुलर नोट लिख लो, पर्टिकुलर केस इहदा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर बेटे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है, आर्गूमेंट थीटा मान लो और मॉड ही ले लो, ठीक है, या R ले लो। सो कैन आई से कि Z इज़ इक्वल टू R इंटू ई रेज़्ड पावर θ, ठीक है। अच्छा, एवें करते हैं, आयोटा नूं वेखदे, व्हाट इज़ आयोटा। आयोटा एक कॉम्प्लैक्स नंबर है जिहदा लेंथ कितनी है 1, तो इत्थे R आ गया 1, और आर्गूमेंट कितना आयोटा का पुत्र, आयोटा इत्थे है बिल्कुल, एंगल कितना 90 डिग्री, सो दैट इज़ ई दी पावर 1 इंटू ई रेज़्ड पावर 90 π/2। आ आयोटा दी ईलर फॉर्म लिखी है। तो व्हाट इफ अगर मैं किसी कॉम्प्लैक्स नंबर नूं आयोटा नाल मल्टीप्लाई करना, की होएगा, इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा इंटू Z, हाँ जी, कितना होएगा R ई दी पावर आयोटा थीटा इंटू ई दी पावर आयोटा π/2। सो आयोटा Z इज इक्वल टू R ई रेज़्ड पावर आयोटा थीटा प्लस π/2, ठीक है। इदां देखण नूं कुछ नवीं चीज़ नहीं लगनी, बट मैं जद इहदा सिग्निफिकेंस समझाऊँगा दैन इट विल गो वेरी इंटरस्टिंग वाइल वी अप्लाई द फॉर्मूला। वो कहता की होया, ये मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लैक्स नंबर आ गया, किहो जिहा आ गया मॉड, चलो जिन्ना, क्योंकि आ लेंथ आ R तो ये भी R आ गई। लुक एट द आर्गूमेंट कितना हो गया थीटा प्लस 90, प्लस होया तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब की होगा कि फाइनल कॉम्प्लैक्स नंबर आऊगा उहदा जिहड़ा Z नूं की कीता, थीटा च 90 ऐड करता, थीटा का सीगा इत्थे 90 ऐड कर दो इत्थे, लेट्स ऐड 90, ठीक है। सो इत्थों शुरू करिए, दिस वाज थीटा ऑलरेडी, सो आ हो गया थीटा प्लस 90, लेट दैट आई दे परपेंडिकुलर है। सो की कीता ने Z नूं, हाँ जी, बिल्कुल 90 डिग्री रोटेट करता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च, ठीक है। आ साडे को वैक्टर आ गया क्योंकि सिर्फ Z नूं सिर्फ कल्ले आयोटा नाल मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसदा मतलब Z नूं अगर आयोटा नाल मल्टीप्लाई करिए, व्हाट हैपन्स कि Z जिन्नी लेंथ इस कॉम्प्लैक्स नंबर की लेंथ कितनी है, यदी भी R है, तो यदी R है तो फिलहाल यदी भी R ही है, और एंगल कितना हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब कि जब भी किसी कॉम्प्लैक्स नंबर नूं आयोटा नाल मल्टीप्लाई कर दिए, दैट बेसिकली रोटेट्स दैट कॉम्प्लैक्स नंबर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन 90 डिग्रीज, ठीक है। और अगर असी माइनस आयोटा नाल मल्टीप्लाई करिए, वो होएगा -π/2, ठीक है। वह ये लिखोगे माइनस आयोटा किधर होंदा पुत्र, नीचे, यदा आर्गूमेंट कितना है -π/2, सो दैट इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस आयोटा π/2। तो उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे आ जाएगा माइनस। सो अगर माइनस आयोटा नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाता। चलो फिलहाल तुसीं इहदे ते फोकस रखो कि आयोटा नाल मल्टीप्लाई करन दे नाल द कॉम्प्लैक्स नंबर रोटेट्स बाय 90 डिग्री,
ठीक है, अगर सिर्फ आयोटा ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ठीक है, ਜਿੱਦਾਂ कुछ वैसे ही छोटिया छोटिया चीज़ां देखो ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸੀ 1 ਨੂੰ ਆयोटा ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ आयोटा, हाँ जी बिल्कुल 90 डिग्री ਤੇ आयोटा आ गया, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है, बाकी तो जनरल तो रिजल्ट कर ही लिया। अच्छा एनू आयोटा नू फिर आयोटा ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, आयोटा इंटू आयोटा, ये मतलब आ वाला वैक्टर एंटी क्लॉकवाइज 90 आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा कितना, आयोटा स्क्वायर -1, ये 90 डिग्री घुमावांगे इतने -1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। -1 नू आयोटा ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, हाँ जी कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा इतने आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ माइनस आयोटा वो 90 डिग्री, एनू करो तो सो दिस ये तो चलो मैं पर्टिकुलर केस लिया, इन जनरल कोई वैक्टर है यू मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो आई गेस आ चीज़ याद रखियो, वी विल यूज़ इट इन द प्रॉब्लम्स। और एक नोट लिख लो, देयरफॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पहला मैं समझा दा, इत्थे मान लो z है, ठीक है, यदि लेंथ लेट्स से मॉड z है, मैंने एक कॉम्प्लैक्स नंबर चाहिए ये परपेंडिकुलर, आई नीड अ कॉम्प्लैक्स नंबर जोड़ा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री ते लेंथ बराबर नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि जिन्नी z की लेंथ है, मैं क्या ये परपेंडिकुलर, कोई परपेंडिकुलर भी बड़े सारे वैक्टर हैं, छोटी लेंथ का बिल्कुल बराबर वाला भी एक हो सकता है, ज़्यादा वाला भी घट वाला भी, उन्ना की फर्क होगा, वह मॉड ही बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, आप मॉड अगे लैम्डा ला देंगे। सो बेसिकली इफ अगर z आ मैंने w है, एनी कॉम्प्लैक्स नंबर w विच इज़ हाँ जी परपेंडिकुलर टू z can be taken as हाँ जी w इज इक्वल टू हाँ जी z नू कितना मल्टीप्लाई करिए आ डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, आयोटा ना, दैट इज़ आयोटा z इधर नू आ, बट मैनू तो लेंथ भी वधानी घटानी है, तो की करा मैं, हाँ जी इनू लैम्डा ना मल्टीप्लाई करदा एंड लैम्डा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव लवांगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट, बट मैं क्या एंटी क्लॉकवाइज 90, ठीक है, इतने परपेंडिकुलर लिख लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं क्या भावें एंटी क्लॉकवाइज हो भावें क्लॉकवाइज हो, फिर इतने लैम्डा कुछ भी हो, प्लस है तो इधर नू आ जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस है तो इतने आ जाएगा। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ लेस देन 0 इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब भी मैं कहूँ कि z दे परपेंडिकुलर वैक्टर लो या कॉम्प्लैक्स नंबर लो, सो आई वी कैन टेक इट एज लैम्डा टाइम आयोटा टाइम z, बिकॉज आयोटा z ने 90 डिग्री घुमाता, लैम्डा ने वो लेंथ बढ़ाई घटाई, ठीक है, समझ आई गल। और वैसे भी देख सकते हो यदा मॉड लो दोनों का, बिकॉज दो कॉम्प्लैक्स नंबर बराबर है तो मॉड भी बराबर होने, लेट अस टेक द मॉड ऑफ w इज मॉड ऑफ लैम्डा आयोटा z, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा ही आएगा, इनटू मॉड ऑफ आयोटा 1 मॉड ऑफ z, ये मतलब w कॉम्प्लैक्स नंबर है, लैम्डा टाइम मॉड हो गया, वैक्टर वांगू ही हो गया है ना, तुसी वैक्टर पढ़े, तो अगर मैं कहा जी w की लेंथ 2 है तो लैम्डा 2 हो जाएगा, z की डबल है अगर, ठीक है। सो लैम्डा बेसिकली डायरेक्शन, लैम्डा ने मल्टीप्लाई करना डायरेक्शन चेंज नहीं होएगी पर मैग्नीट्यूड फर्क पेगा। सो आ चीज़ का ध्यान रखियो अगे तो वी विल यूज़ इन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो ओके नेक्स्ट लिख लो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लैक्स नंबर्स, डिवीजन भी इदां बिल्कुल ये हुण फटाफट हो जाना, क्योंकि इत्थे लिया सी z1 आर्गूमेंट सी θ1, इत्थे लिया सी z2, ठीक है, आर्गूमेंट ले लो θ2 और लेंथ अड ले लो, यदि लेंथ r1 ले लो, यदि लेंथ r2। सो देयरफॉर z1 इज r1 e रेज़ पावर आयोटा θ1, ठीक है, एंड z2 इज हाँ जी वट r2 e दी पावर आयोटा θ2, डिवाइड कर दिए z1 बाय z2 इज r1 बाय r2, ठीक है, r डिवीजन आयोटा आ डिवाइड होएगा, ऊपर जाके कितना आएगा आयोटा θ1 माइनस θ2। सो देयरफॉर z1 बाय z2 भी एक कॉम्प्लैक्स नंबर है, बिल्कुल ठीक है, उदा मॉड कितना आ उदा मॉड है। सो एक तो आ प्रॉपर्टी मॉड वाली प्रूव होगी, देयरफॉर मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज व्हाट r1 बाय r2, एंड व्हाट इज r1, r1 इज मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2, अब प्रूफ हो गया, ठीक है। दूजा हाँ जी आर्गूमेंट वाली लिस्ट ऐड कर लो, आ इहदा आर्गूमेंट हो गया, ठीक है, व्हाट इज दिस इज द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, विच कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाय z2, and that is nothing but हाँ जी difference of θ1 minus θ2. So argument of z1 by z2 is equal to what, θ1 minus θ2. What is θ1? θ1 is argument of z1, ठीक है, argument of z1 minus argument of z2, ठीक है।
सो बाकी फिर अगेन वो मैं ऑलरेडी एक बार समझाता है, ऐड 2n पाई फॉर डिफरेंट वैल्यूज, बिकॉज एक वैल्यू आ जाएगी 2n पाई ऐड करो उसी लोकेशन पे बार बार आ जाएगा। और वी कैन पिक n सच ए वे दैट इफ वी नीड एम्पलीट्यूड वो n पिक कर लो जिहड़ा उन्होंने -पाई तो +पाई दे विच लाइक कराउंदा है, ठीक है। और सैकेंड अभी लॉग वांगू हो गया, log a बाय b इज़ log a माइनस log b, ठीक है। सो आ तुहाडी थर्ड प्रॉपर्टी आपां कर लईए आर्गूमेंट दी, ठीक है। पहला की सी मल्टीप्लीकेशन, फिर जनरलाइज करता, फिर रेस्ट पर n वाला, तो फिर डिवीजन। तो यदा मतलब की होया कि जब डिवाइड करते हैं, अगर मैं एक जस्ट तुहानूं एग्जाम्पल दिखावां कि जब डिवाइड करांगे, मान लो एक कॉम्पलैक्स नंबर है इत्थे जिहड़ा लेट्स से 60 डिग्री ते, लेट्स से लेंथ 2 है, 4 ले लो चलो, ठीक है, Z1 है, और इत्थे Z2 है जिहड़ा 10 डिग्री ते है, ठीक है, लेंथ दी मान लो 2, तो डिवाइड करांगे तो की होएगा 4/2, हाँ जी, R1/R2 ई दी पावर उल्टा θ1 माइनस θ2, हाँ जी, कितना हो गया 60 - 10 दैट इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। सो इसका मतलब की होगा जिहड़ा डिवाइड करके कॉम्पलैक्स नंबर आया उसकी लेंथ होएगी 2, रेशो घट जाएगी, ठीक है। तो 2 लेंथ होएगी और एंगल कितना 50, तो विच विचाले कितने होएगा इत्थे, यू नो, अगर मैं इत्थे प्लॉट करा आ 60 है इत्थे तक, आ 10 सेगा, 50 इधर, ठीक है, और लेंथ कितनी बेटे 2, सो 2 लेंथ दा, ठीक है, और आ 50 डिग्री ते दिस इज़ Z1/Z2, ठीक है। आई गेस इन्हें समझ आ गई। तो अगर मल्टीप्लीकेशन होंदा तो फिर आ ऐड हो जाना सी और लेंथ मल्टीप्लाई हो जानी सी, ठीक है। तो वैसे अगर ये हिसाब नाल बनाइए कि नहीं 60 + 10 70 आनी सी, इत्थे किते होना सी 70 और 8 लेंथ दा, तो इत्थे किते गां लै जाओ इनू, और 70 डिग्रीज 8 लेंथ दा, ते ओ वैक्टर बनना सी किहड़ा Z1 × Z2, ठीक है। सो उहदे बाद लिख लो, ठीक है। आ गल समझ आ गई बेटे। सो 3 प्रॉपर्टीज़ तुसीं कर लीआं, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और मॉड दियां प्रॉपर्टियां भी जिहड़ियां आपां +1 छड्डियां सी ना कि मॉड ऑफ Z1 × Z2 इज़ मॉड Z1 × मॉड Z2, वो भी तुसीं ड्राइव कर लईआं, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है। चलो रब करते करते गल्लां ही मुक गईयां, ठीक है। होर हाल चाल सुनाओ, सब ठीक? मैं भी वधिया, चलो ठीक है, हो गया, हाँ ओके। नाउ हाँ जी, कितनी चौथी प्रॉपर्टी, 4th लिख लो। एक और डायग्राम जी बना दा, मैं वैसे पहला भी बना चुकिया। इत्थे एक हुंदा बेटे Z किते, है ना, ना वैक्टर X, Y, बिल्कुल नीचे की हुंदा Z बार, है ना, इमेज बिल्कुल Z बार कितना हुंदा X, -y, ठीक है, मतलब X + y या X - y, तो इहदा आर्गूमेंट अगर थीटा है तो इहदा कितना होएगा -θ। अच्छा अगर इधर Z है तो बिल्कुल 180 ते कितना हुंदा -z, बिल्कुल लाइन को एक्सटेंड कर दो 180 डिग्री -z, क्योंकि वैसे भी देखो ना मिड पॉइंट कितना -z + z/2 ओरिजिन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अगर आ Z है या पॉइंट वाइज कर दो, -z कितना होएगा -x - y, ठीक है। इधर X, y है, यह होएगा -x ते ऊपर +y तो नीचे -y, तो पॉइंट वाइज भी आ जाएगा -x - y। अच्छा एदा बिल्कुल ऑपोजिट किहड़ा होएगा, एदे अगे माइनस ला दो, सो एदे अगे माइनस लाओगे की आएगा, दिस विल बी -z बार, ठीक है। और एदा माइनस करो कितना आएगा -x + y, और वैसे भी नज़र आ रहा है x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव, अगर x y इत्थे पहले मैं शो किया, ठीक है। सो आ भी थीटा ते मैगनीट्यूड वाइज आ भी थीटा, ठीक है। तो थोड़ा जिहा होर याद करा दी, आ लिया तुसी x ते इनू लिया y, सो तुसी की करदे सी कि लैंदे सी tan थीटा, अगर मैं इहदा आर्गूमेंट लवां, हाँ जी, इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/x, ठीक है। सम टाइम क्योंकि तुसी इनवर्स पढ़ लिया तो थीटा नूं तुसी एवें कह सकते हो tan इनवर्स, हाँ जी, y/x, ठीक है, थीटा आ गया ना, दैट्स इट। अच्छा चलो आ भी नोट कर लेना सी। हुण इत्थों आर्गूमेंट ऑफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ जी, Z बार, हाँ जी, आर्गूमेंट ऑफ Z बार के बराबर है -θ इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा की है आर्गूमेंट ऑफ Z। नेक्स्ट होगी प्रॉपर्टी
रिवाज के हिसाब नाल कितना 2n पाई ऐड कर लो, ठीक है। और अगर क्रूड टर्म पूछा नहीं है ख्याल करने पूछा तो आर्गूमेंट ऑफ Z बार है समझी माइनस, अगर यदा 30 है तो -30, ठीक है, समझ आई गल। सो ही कह रहा है कि Z बार एस कॉम्पलैक्स नंबर का आर्गूमेंट जिन्ना उपर वह नैगेटिव कर लो, ठीक है। नैगेटिव करके एक एंगल आ गया 2n पाई ऐड कर दो, घूम घूम के भी उत्थे आ जाओगे, ठीक है। पंजवां आर्गूमेंट ऑफ, हाँ जी आ कर लो -z, हाँ जी कि बराबर है दसो। आ अगर थीटा है, आ एंगल कितना है पूरा इन्हां च पाई, सो बेसिकली -z का कितना हो गया थीटा प्लस पाई, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है, उस की ऐड हो गया पाई, ठीक है। आ गया आर्गूमेंट ऑफ -z, ठीक है, और फिर 2n पाई ऐड कर दो n इंटीजर, ठीक है। सो जनरली आ तो याद रखो कि आर्गूमेंट ऑफ -z जिन्ना ए थीटा है उस 180 ऐड हो गया क्योंकि आ स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा इनू असी एवं भी प्रूव कर सकते सी कि आई कुड हैव लाइक इनू एवं भी देखो, मैं कहा आर्गूमेंट प्रोडक्ट के रूल ना प्रोडक्ट लाया ना -z दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ -1 इंटू z, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी लगा ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन थी, दैट इज आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ z तो ठीक है, वट इज आर्गूमेंट ऑफ -1, नाउ वेयर इज -1 कॉम्पलैक्स नंबर, -1 इत्थे है, तो इहदा जिहड़ा आर्गूमेंट है कितना है पाई, याद है कि नहीं, तो इधर पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है पाई, सो दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ -z इज आर्गूमेंट ऑफ z प्लस पाई, आर्गूमेंट ऑफ z प्लस पाई, ठीक है। आ भी तरीका हो गया, मतलब रटना नहीं आप लॉजिकली जिन्ने क वे उन्होंने समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 6वां, हाँ जी कि एदा भी हो गया, z बार का हो गया, -z का हो गया, एदा कर लो, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ -z बार, हाँ जी एदा कि बराबर है, ओके, एदा थीटा है और आ थीटा तो न्यूमेरिकली आ भी थीटा है, तो z बार का एंगल इत्थों कितना है, राइट फ्रॉम दिस इत्थों लैके इत्थों तक आ एंगल कितना है, आ इत्थों तक है 180 पाई माइनस थीटा, ठीक है। आ एदा आर्गूमेंट आ गया, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस व्हाट इज थीटा, थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ z, सो आर्गूमेंट ऑफ z अगेन की करोगे और 2n पाई ऐड कर दोगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। सो आगे तो याद रखो ड्राइव मैं कराता है, क्वेश्चन अच बड़ी बार बेटे ये सवाल आते हैं पुत्र, तो ये दैट्स वाई पूरा एक मैं लैक्चर इस आर्टिकल से ला रहा बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट दी प्रॉपर्टियां मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अच्छा आ हो गया, अच्छा वो बाद एक नोट लिख लो, नोट लिखने तो पहला तुम एक चीज़ समझो, इधर कॉम्पलैक्स नंबर है, ठीक है, कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर नूं हुण क्योंकि तुसी लोगों ने वैक्टर भी पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ी है, ठीक है। एक तो कॉम्पलैक्स नंबर तुसी की लैंदे हो, तुसी करदे हो कि सर एक पॉइंट है इत्थे x प्लस योटा y, ठीक है। सो तो तुसी उन्हें एज अ पॉइंट भी ट्रीट कर दो है ना, कर दे नहीं कर दे x, y, सो पॉइंट नूं तुसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री च x, y कहंदे सी, और इनू तुसी कॉम्पलैक्स नंबर च किद्दां रिप्रजेंट किया x प्लस योटा y, मतलब दैट इज इक्वलेंट, ठीक है, कितना ना गल तो वही सी कि तुसी डिस्टेंस फार्मूला भी लाते रहे, तुसी सैक्शन फार्मूला भी लाया है, और इसे चीज़ नूं तुसी वैक्टर भी तो बनाते रहे हो कि मैं कहां जी आ ए वैक्टर आ कॉम्पलैक्स नंबर की टर्म्स करा z, मैं कहां z इज़ अ वैक्टर किन्ना किवें कहंदे हो अगर आ वैक्टर आ की कहंदे तुसी नूं एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि कॉम्पलैक्स नंबर नूं यू कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट, ठीक है, और तुसी किहड़ियां प्रॉपर्टियां लाते रहो, सैक्शन फार्मूला भी लाते रहो क्योंकि वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चलता सी, ठीक है। और मैं बोर्ड का पार्ट जब कराया उस मैं ड्राइव भी करा चुकिया, ठीक है। कॉम्पलैक्स नंबर च अगर याद हो मैं कहा जी 2 पॉइंट है तो वो मिड पॉइंट कड्डो z1 प्लस z2/2, ठीक है। सो एक पॉइंट नू यू गैस कैन कन्वर्ट टू कॉम्पलैक्स नंबर जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग आयोटा विद y एंड एड सेम पॉइंट है, और इनू अगर आई ना कर दिए जे ना कर दिए गल तो वही है, ठीक है। सो इस करके सैक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो इन्हां तिन्नां ते वैलिड सीगियां, तो इस करके तुसी एज अ पॉइंट का जिहड़ा क्वेश्चन है तुसी कॉम्पलैक्स नंबर भी कर सकते हो और वैक्टर ना भी कर सकते हो, जिहड़ियां रिलेटेड विद वॉट सम, डिस्टेंस, सैक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इन्हां दे रिलेटेड किहनूं मर्जी वरत लो कन्वीनियंटली, वही असीं होर वेखांगे किद्दां किद्दां किहनूं वरतना है, ठीक है। आ तो एक चीज़ हो गया।
दूजा जिवें आ हुणे दस्सिया कि अगर आ भी पॉइंट है, हुण तुसीं वैक्टर च पढ़िया है कि अगर आ वाला पॉइंट है इहनूं तुसीं की कहिंदे सी, इहनूं तुसीं कहिंदे सी पोजीशन वैक्टर, ठीक है। सो देयरफॉर कॉम्पलैक्स नंबर अगर Z आ पुत्र उहनूं भी तुसीं वैक्टर वांगू ट्रीट करोगे। सो ये भी नोट लिख लो, यू कैन ट्रीट कॉम्पलैक्स नंबर एज वैक्टर, ठीक है। पर्टिकुलरली कल जब क्योंकि जब सम फर्क तो कुछ भी नहीं बेटे, इत्थे कुछ भी नहीं सीगा, इत्थे आई लिख दिंदे हो, एदी जगह तुसीं जे कर दिंदे हो, ठीक है। जब तुसीं ऐड कर दो वही तो कर दो सारा बिल्कुल सेम है। तो कॉम्पलैक्स नंबर नूं भी आ नोट लिख लो, यू विल ट्रीट इट एज अ वैक्टर, ठीक है। अगर ओरिजिन तो बनाया है यू विल ट्रीट इट एज अ पोजीशन वैक्टर, और अगर तुसीं मैं वैक्टर नूं मूव कराउंदे सी अगे, ठीक है, मूव कराता डायरैक्शन चेंज नहीं की तो यू गाइस कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज अ फ्री वैक्टर, ठीक है। सो वो असीं क्वेश्चन वेखांगे। सो कॉम्पलैक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ वैक्टर, ठीक है। एंड वैन वी लाइक ड्रॉ इट फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड दैट वो वैक्टर वांगू ट्रीट करांगे, पोजीशन वैक्टर वांगू। और अगर असीं मूव कराने आ चक्किया जे अगे लै गए, ठीक है, डायरैक्शन चेंज नहीं की, तुसीं उहनूं फ्री वैक्टर वांगू, ठीक है, यूज़ करोगे। वैसे तुसीं थर्ड जो असीं पहलां कीता सी +1 च, वो तुसीं उहनूं नंबर वांगू ट्रीट करदे सी। लाइक एक नंबर लैंदे सी Z, जिहनूं तुसीं दो ऐड करदे सी, माइनस करदे सी, मल्टीप्लाई करदे सी, डिवाइड करदे सी, ठीक है। सो यू ऑल्सो treated it as like number, and also you can treat it as a vector, ठीक है। and you can also treat it as a point which follows section formula, ठीक है, distance formula etc, ठीक है। ये असीं हुण प्रॉब्लम देखांगे अपनी लोड़ के हिसाब नाल, जिहड़ी चीज़ जिथे हेल्प करती है उन्होंने असीं वरत लांगे, ठीक है। सो इसे चीज़ नूं ध्यान च रखते हुए आई गेस 5 या 6 प्रॉपर्टियां आर्गूमेंट दी कर लिया सी, एक 7वीं भी नाल ही लिख लो कि अगर मैं हुणे क्या है कि आ एक कॉम्पलैक्स नंबर Z है, ठीक है। वैक्टर च की तुसीं करदे सी, लेट दिस बी वैक्टर A, और इन्ना सानू पता है कि वैक्टर नूं किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो की हुंदा सी, उहदी मैगनीट्यूड वधदा सी। अगर पॉजिटिव नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए सेम डायरैक्शन मैगनीट्यूड वध जाएगा। मैगनीट्यूड वधेगा अगर एक तो वड्डा है, अगर वो नंबर एक तो छोटा है तो मैगनीट्यूड घटेगा सेम डायरैक्शन, बट वह एंगल तो सेम ही रहिंदा सी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुहानूं याद होवे कि अगर मैं कहां, क्योंकि मैं वैसे क्या देखण नूं बच्चे जिहड़े +1 कर चुके बट कई होने हैं भी चलो देखते हैं तो उन्होंने थोड़ा जहा पल्ले पै जाए, मैं तो समझा रहा इतने मान लो कोई पॉइंट है 1,1, ठीक है। तो वैक्टर किहड़ा आ गया I+J, ठीक है। और कॉम्पलैक्स नंबर किहड़ा आ गया अगर लिखना हो, कॉम्पलैक्स नंबर कितना आ गया 1+A, ठीक है ना। हुण अगर मैं इनू 2 ना मल्टीप्लाई करना तो वैक्टर इत्थे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2,2। सो इनू अगर डबल कर देंगे ये वैक्टर की डायरैक्शन ही चेंज होएगी, ठीक है। वैक्टर वही रहेगा, डायरैक्शन वही रहेगी, बट मैग्नीट्यूड उसका डबल हो जाएगा। सो दिस इज 2I+2J, और वी कैन से 2 टाइम्स I+J, और कॉम्पलैक्स नंबर गल करिए दैट इज़ 2 टाइम्स 1+A। सो अ पॉइंट आ गया 2, 2। सो इसका मतलब हो गया अगर आ Z है इनू मैं K ना मल्टीप्लाई करता, K पॉजिटिव लैके तो इत्थे आ जाएगा KZ। सो डिपेंडिंग अपॉन K अगर एक तो वड्डा है तो इधर आएगा, अगर एक तो छोटा है तो इत्थे आ जाएगा। सो वी कैन से कि आर्गूमेंट ऑफ K इंटू Z इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z, क्योंकि वैक्टर गां पिछा गया बट आ एंगल तो चेंज नहीं होया, ठीक है। सो जिहड़ा आर्गूमेंट 1+A का है वही आर्गूमेंट 2+2A का, चैक करो ना। tan θ 1/1 1, एदा भी tan θ 2/2 1, ठीक है। सो इस करके नेक्स्ट हो गया आर्गूमेंट ऑफ KZ, और इनू वैसे मैं चलो समझा खतर समझाया, मैं बिना कुछ एदे भी एवं भी समझा सकता कि ठीक है इतने K तुसी लिखा है पॉजिटिव, इनू तुसी एवं लिख लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो, दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ K प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z। व्हाट इज आर्गूमेंट ऑफ K? K इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है बेटे वो आर्गूमेंट 0 होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर आर्गूमेंट 0, सो दिस वैल्यू विल बी 0, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z। सो ये चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। सो आई गेस इन्ना क्लियर है तुहानू। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो।